नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज के गृह जिले में हॉस्पिटल फुल। जिला अस्पताल सीहोर में एक भी बेड नहीं खाली, गेट पर पुलिस बल तैनात। बीजेपी सांसद ने किया विवादित ट्वीट, कहा शमशान में लकड़ियों के लिए वन विभाग के अधिकारियों को कहा सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी, 3 घंटे के बाद किया डिलीट। सिवनी में वैक्सीन लगवाने पहुंची मेडिकल टीम पर महिलाओं ने डंडे से बोला हमला, कहा नहीं लगवाएंगे इंजेक्शन। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बड़ी खबर, लगातार दूसरे साल भी हज यात्रा मुश्किल में। सऊदी सरकार ने लगाई 20 देशों के प्रवेश पर पाबंदी। दतिया में शराब माफिया पर पुलिस का शिकंजा, शराब के अड्डे पर छापेमारी। 10 लाख की कीमत यहां की भट्टी को किया जब्त। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,384 नए केस आए सामने, 75 लोगों की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 85,000 के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री पटेल ने कोरोना संबंधित सभी सुविधाओं पर संतुष्टि जताते हुए अस्पताल प्रबंधन को मरीजों के बेहतर उपचार के आवश्यक निर्देश दिए। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी को लेकर प्रहलाद पटेल ने पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने लापता होने के पोस्टर पर कहा कि मैं आलोचनाओं करने वालों का अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उधर एक पक्ष में देखता हूं तो उनको दमोह के लोगों की चिंता है, कम से कम इस बात के लिए उनको बधाई। लेकिन मुझे अच्छा और लगता है, मैं उनको और बधाई देता है अगर वो ये कहते कि घर बैठे तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की बजाय अगर किसी की मदद की होती और वो फोटो डालते या वो समाचार डालते तो मैं उनको और दुगनी बधाई देता। मुझे इस पर राजनीति नहीं करनी है। एक पेज निकल गया, तभी लोगों ने मुझे कभी नाम के लिए नहीं देखा है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए और राजनीतिक विवादों से मुझे लगता है बचना चाहिए। दतिया में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी शराब माफिया सक्रिय हैं। लॉकडाउन के दौरान सब्जी भाजी से लेकर राशन तक की दुकानें बंद है, तो वहीं शराब धड़ल्ले से गली मोहल्ले में बेची जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना पर जिला आबकारी महकमे ने दबिश देकर ग्राम बारंगा में अवैध रूप से कंजर डेरा पर रखी तकरीबन 10 लाख की कीमती हाथ भट्टी शराब एवं 20,000 किलोग्राम की लहन मौके से जब्त कर नष्ट की है। सूत्रों की माने तो यह शराब लॉकडाउन के दौरान विक्रय के लिए जा रही थी। अवैध शराब का कारोबार करने वाले कोरोना लॉकडाउन के दौरान हर प्रकार की शराब खरीदकर मार्केट में खपाने की फिराक में थे। जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन का कहना है कि किसी भी कीमत पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी। एक अवैध सप्लाई के लिए बहुत शराब जो है इकट्ठी की गई है, तो उसके लिए जो एक आज छापामारी कार्रवाई हुई है सुबह पुलिस के साथ। उसमें आबकारी विभाग ने कम से कम 20 से ऊपर जो ड्रम है उसमें कच्ची शराब को जब्त किया है। 34 के प्रकरण बनाए हैं और साथ ही कुछ जो हाथ भट्टी मशीन रहती है शराब बनाने की उसको भी कब्जा कर लिया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कुल कीमत है वो 10 लाख से प्लस है। तो एक बहुत बड़ा कार्यवाही जो सामने आई है कि एक अवैध सप्लाई को रोकने के लिए, जहाँ से हम कई बार सुनते हैं कि कुछ डेरे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जगहों के लिए सोर्स का काम करते हैं। शिवनी में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम पर गांव की महिलाओं ने हमला बोल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ भेड़की गांव के लोगों को वैक्सीनेशन करने पहुंची तो यहां पे कुछ महिलाओं ने रास्ते में हाथ डंडा लेकर खड़ी हो गई और वैक्सीनेशन करवाने से इनकार कर दिया और महिलाओं ने मेडिकल टीम को अपने डंडे से डरा धमकाकर वापस भेज दिया। बता दें कि जिला पंचायत सीईओ ने छपरा जनपद के सचिवों को नोटिस जारी कर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी थी, जिसका पालन करते हुए ग्राम पंचायत टीम गांव में वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो विरोध का सामना करना पड़ा। बड़वानी के निवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के सुलगांव बीट के वन रक्षक सखाराम को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए। 500 रुपये जोड़ी
1500 रुपये में बेलों को घेरने के लिए किया था। बेल रतड़ियाबाल पलसुन से घेर कर महाराष्ट्र ले जा रहे थे कि सिद्धड़ी के पास बारी में पहुंचे तो फॉरेस्ट गार्ड ने बेल रोक लिए। बेल रोकने पर से इनका आपस में विवाद हुआ। विवाद होने से इन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट की। मारपीट करने से फॉरेस्ट गार्ड की मृत्यु हो गई। बल कायम करके जांच किया जा रहा। अनुसंधान आगे स्थिति अनुसंधान में जैसी स्थिति हुई वैसी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में इस समय कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की हालत भी खराब है। दतिया में कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन 200 का आंकड़ा पार कर रही है। आज दतिया में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। दूध, सब्जी एवं राशन की दुकान पूरी तरह से बंद है। गली मोहल्लों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दतिया के मुख्य बाजारों में कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर दल बल के साथ घूम रहे हैं। इसी दौरान होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई गई है। दतिया से सटे हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों पर भी कड़ा पहरा है। दतिया बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुनसान नजर आ रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लें। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव शहर के ईशानगर तिराहा पर भूमाफियाओं ने शासन की बेशकीमती जमीन पर कोरोना कर्फ्यू की आड़ में कब्जा कर लिया। वहीं नगर पालिका से बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य भी कर लिया गया है। मामला जब तहसीलदार पीयूष दीक्षित के संज्ञान में आया तो उन्होंने मौका मुआयना किया, साथ ही अवैध निर्माण के संबंध में स्थगन कार्रवाई की है और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर पालिका सीएमओ निरंकर पाठक ने भूमाफियाओं को नोटिस जारी करके जमीन को स्वामित्व और निर्माण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही है। नगर पालिका की जो अनुमति सेक्शन है, तकनीकी सेक्शन, उनसे मेरी बात हुई थी सब इंजीनियर से। उनके द्वारा बताया गया कि कोई भी अनुमति भवन निर्माण की नगर पालिका नौगांव से नहीं ली गई है, जिसके संबंध में उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। हमें ये पता चला था कि नगर पालिका की दुकानें बनी हुई हैं, उसके जस्ट पीछे ईसानगर चौराहे में कुछ लोगों द्वारा जो है दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। कल मौके पे गए थे और हमने कल ही प्रकरण दर्ज करके इस सब बाबत और स्टे उस पर जारी कर दी है। रतलाम के आलौट नगर परिषद में आए दिन वार्डों में पानी की समस्या को लेकर जनता शिकायत करती रहती है, जिसको लेकर वार्ड 12 के पार्षद शैलेंद्र आलिया की उपस्थिति में स्थानीयों ने नगर परिषद सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार 2 माह से पानी सप्लाई समय पर न आने से जनता आक्रोशित हो गई और नगर परिषद के सामने नारेबाजी करने लगी, जिसको देखकर नगर परिषद सीएमओ संध्या संयम ने द्वारा समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। खबर शमशाबाद से है, जहां लॉकडाउन के चलते कुछ नगर के व्यापारी दुकानों के अंदर से व्यापार
का सामान बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिली। वहीं प्रशासन ने सख्त रवैये अपनाते हुए व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई कर दुकानों को सील कर दिया गया है और जो ग्राहक सामान लेने आए थे उन पर भी चालानी कार्रवाई की है। बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली नगर की 4 दुकानों को खुलवाकर ग्राहकों को बाहर का निकलवाया गया और व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। खबर सिंगरौली से है, जहां जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कोरोना कर्फ्यू 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। तो 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए विधायक द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दवा कुछ दुआ की युक्ति पर चलते हुए बुधवार को रामनवमी के पावन अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर में आयोजित गायत्री महायज्ञ में विधायक जजपाल सिंह जज्जी शामिल हुए और यज्ञ में आहुति दी। इस दौरान युवा नेता प्रवीण तायडे, दिग्विजय रघुवंशी भी यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञाचार्य पंडित अवध बिहारी दुबे द्वारा विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण आहुति दी गई। महायज्ञ समापन के दौरान दीप जलाकर दीप महायज्ञ का अनुष्ठान भी श्रद्धापूर्वक किया गया। आज के दिन से शुभ अवसर मुझे नहीं लग रहा था कोई और हो सकता है। हमने आज हवन यज्ञ के इसी उद्देश्य को लेकर प्रभु इस दुनिया पे जो ये महामारी का संकट है उससे दुनिया को उबारें, और उसमें हमने महामृत्युंजय जाप के साथ आहुतियाँ दी। सिरोंज नगर में आंशिक छूट के साथ 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नगर के बाजारों में मुनाफाखोर समाज के दुश्मन दुकानदार अपनी दुकानों के शटर लगाकर बाहर बैठे रहते हैं और ग्राहकों को मौका देकर दुकान के अंदर कर लेते हैं। ऐसी ही घटना में कुछ दुकानदार ग्राहक को बुलाने को लेकर आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ तो प्रशासन सख्त है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग व कुछ अन्य लोग बाजारों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और यह लोग मौका पाकर खरीदारी करते हैं। इन लोगों में कोरोना वायरस का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर जिले के नौगांव से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। फिर भी प्रशासन का ग्रामीण इलाकों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां कोरोना जैसी महामारी बेकरार रूप लेती जा रही है, वहीं पर ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। यदि वायरस ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है तो फिर क्या होगा, इसका जवाबदार कौन होगा। भोपाल के हमीदी अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मामले में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमीदी अस्पताल में जांच के बाद कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ सकते हैं।
वहीं इंदौर और भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि दोनों शहरों में भारतीय सेना के हवाले छोड़ देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सकेगी। देखिए क्या है कि प्रशासन और सरकार इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि महामारी जिस तरह से फैली हो, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, लोगों की जान जा रही है, सरकार क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी को सौंपा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अगले 8 दिन में 1500 बेड तैयार किए जाएंगे, जिसमें 100 ICU बेड होंगे। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अभी 65 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये जरूरत 125 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव पर विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका बंगाल में कोई कार्यक्रम ही नहीं था, रैली पर झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं। देखिए, कल छठे चरण के चुनाव और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुँचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोरोना से संक्रमित होकर यशवंत पाल पिछले साल शहीद हो गए थे। तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी रहे यशवंत पाल की शहादत को आज 1 साल पूरा हो गया है। बुधवार को नीलगंगा थाने में उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौजूदा नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने कोरोना से संक्रमित होकर शहीद हुए तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे यशवंत पाल साहब जो तत्कालीन थाना प्रभारी नीलगंगा थे, उनके द्वारा जो है कोरोना काल में सतत रूप से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए जो है वो उससे संक्रमित हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु थी, जिन्हें जो है सरकार द्वारा शहीद का भी दर्जा दिया गया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी और आज हम लोगों ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि को ही याद करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रातमाटी गांव के पास से उसे हिरासत में लिया है। काम धंधे को लेकर पिता से विवाद हुआ था। आरोपी की पड़ोसियों से भी अनबन चल रही थी। आरोपी को 6 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया गया है। कल आरोपी संधू पारधी ने रॉड मारकर पिता और 2 पड़ोसियों की हत्या कर दी थी। कोरोना संक्रमण से जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है उन्हें छतरपुर 76 चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कलेक्टर शीरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर होम डिलीवरी के लिए 3 वाहन चालू कराए हैं। फल सब्जी वाहन, किराना वाहन, काला चाय वाहन। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने छतरपुर के 76 चौक पर कोरोना कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया और लोगों से अपील की कि कल से हर दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी पर ही सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और गांव की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। अब आवागमन बंद रहेगा। जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है जिन मोहल्लों में, जो कि आपके सुझाव से या बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके इनपुट से पता लगता है, तो वहाँ की निगरानी हम लोग एक्टिव पेट्रोलिंग, इसका मतलब है लगातार वहाँ पे हम बाइकें चलाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि लोग वहाँ घर से कम निकलें। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अब स्थानीय प्रशासन शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन जागृति रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहा है। सीहोर जिले सहित आष्टा विभाग में रोजाना जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसने आम जनजीवन को सख्ती में डाल दिया है। जिले स्तर पर जहां वायरस की चेन तोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं संक्रमित मरीजों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये जो शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, इसका पूरा लाभ उठाएं और आप अपने आप को तथा अपने परिवार को इन्फेक्टेड होने से बचाएं। कलेक्टर आशीष सिंह ने 21 अप्रैल 2021 बुधवार से टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। उज्जैन में बुधवार से जो भी सड़कों पर दिखेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में कोरोना और अन्य बीमारियों से कई लोगों की लगातार मौत हो रही है, जिससे शहर भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर जनहित में बड़ा फैसला लिया है। कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है।
मोहन बड़ौदी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर संदीप ठाकुर ने गुंडागर्दी के चलते स्थानीय पत्रकार गोविंद कुम्भकार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने पुल पर अश्लील गालियां देते हुए घर से उठाकर जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर मोहन बड़ौदी स्थानीय प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ पीड़ित पत्रकार गोविंद कुम्भकार थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के पास शिकायत में कहा गया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो प्रेस क्लब उग्र आंदोलन करेगा। मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर संदीप ठाकुर का मेरे पास सुबह 9:11 पे लगभग फ़ोन आया और बताया गया उनके द्वारा कि तुम बहुत ज़्यादा डेढ़ लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा पत्रकारिता आ रही है, तुम्हें घर से उठा लूँगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। दमोह जिले से ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लूटने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। अब इसमें कोई करे भी तो क्या करे। शासन प्रशासन तो दमोह में चुनाव कराने में व्यस्त है, फिर चुनाव के दौरान यदि जान जाती हो तो जाए, किसी को ऑक्सीजन दबाव की कमी आती है तो आए, पहले चुनाव कराए जाएंगे, बाद में कोरोना महामारी से निपटा जाएगा। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में व्यस्त उनका महकमा स्वास्थ्य